नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पूछताछ का नोटिस देकर अरविंद केजरीवाल के घर से वापस लौटी एसीबी की टीम। अरविंद केजरीवाल का चुनाव आयोग पर आरोप, बोले पारदर्शी काम नहीं कर रहा ईसी। भाजपा विधायक हार्दिक पटेल को बड़ी राहत, गुजरात सरकार ने 4 केस वापस लिए। नदिया की एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 5 लोग घायल। महाराष्ट्र चुनाव नतीजों में गड़बड़ी की गई, राहुल गांधी का बड़ा आरोप। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगरीय निकाय चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि बीजेपी के काम से जनता संतुष्ट है, जबकि भूपेश बघेल के धान की कीमत वाले बयान पर जवाब दिया कि बीजेपी ने धान खरीद की व्यवस्था सुधारने का काम किया है। उन्होंने कांग्रेस की क्रेडिट लेने की रणनीति पर भी सवाल उठाया और कोयला और शराब घोटाले का मुद्दा उठाया। आगे उन्होंने क्या कहा, सुनिए। क्रेडिट कांग्रेस पार्टी किस बात की लेगी? शराब घोटाले की, चावल घोटाले की, कोयला घोटाले की, शहरों की दुर्दशा की? किस बात की श्रेय कांग्रेस को लेना चाहिए? कांग्रेस को श्रेय इसका। कांग्रेस पार्टी में आज जो घमासान मचा हुआ है, 5 साल भी उसी तरह से इनके बीच आपस में झगड़े थे। 5 साल छत्तीसगढ़ की जनता पीसी है, आज विपक्ष में है, तब भी लड़ रहे हैं। कोई किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं, कोई किसी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने में लगे हैं, कोई किसी को टिकट दिला रहे हैं, कोई किसी की टिकट कटाने में लगे हुए हैं, कोई किसी को हराने में लगे हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी तो समाप्ति की ओर है और कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे हैं। अच्छा है, लड़ें। अनिश्चित रूप से जानकारी वक्फ प्रॉपर्टी की देनी चाहिए। वक्फ मतलब धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए उस प्रॉपर्टी का उपयोग होना चाहिए। पर जिस प्रकार से वक्फ के नाम पर जो लोगों ने संपत्तियां बनाई, उसे बेचा भी, तो निश्चित रूप से उसकी जानकारी इकट्ठी की जानी चाहिए। कांग्रेस की इन बयानों से बहुत स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी विकास के मुद्दे के बजाय मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रही है। आज मुद्दा विहीन कांग्रेस ऐसे ही मुद्दे जनता के बीच लाकर भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है। वास्तविकता ये है, नगरीय निकायों के चुनाव है, विकास के मुद्दे पर हो रहा है। विकास की चर्चा कांग्रेस पार्टी को करनी चाहिए। अगली खबर का रुख करेंगे जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी से है, जहां रामलीला मैदान में नगर पालिका के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। भूपेंद्र चौहान ने नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में शपथ ली, जबकि वार्ड नंबर 11 के सभासदों ने भी शपथ ली। वहीं इस मौके पर गंगोत्री से भाजपा विधायक सुरेश चौहान भी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मांझा बनाने की फैक्ट्री में हुआ धमाका। बता दें कि धमाके में 3 लोगों की मौत हुई। फैक्ट्री में गंधक पोटाश मिलाते समय हुआ धमाका। जोरदार धमाके से दहल उठा इलाका। धमाके में फैक्ट्री मालिक की भी मौत हुई। बरेली के किला थाना क्षेत्र के बाकरगंज में हुआ भीषण हादसा। तो हम घटना पे थे नहीं ना, हमें पता चला तो गए घटना पे। अच्छा, क्या हुआ था? कैसे विस्फोट हुआ? वहाँ उनके काम होता है मांझे का। हाँ, तो वो गंधक उंदक होती है, वो बनती है। तो वो गंधक तो आपको पता बम का काम करती है। हाँ, तो वो गंधक मिला रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, और जिनका कारखाना था वो भी खत्म, वो तो हैंड टू हैंड ही खत्म हो गए। उनका एक हाथ कट के बराबर में गिरा दूसरे घर। कितने लोग मौजूद थे उस समय? 3 लोग मौजूद थे। एक हमारी बहन का लड़का था, सरताज। हाँ, वो उसको डिस्ट्रिक्ट लाया, थोड़ी सांसें चल रही थी उसकी। 2 लोग मौके पे ही खत्म हो गए। ये तो खत्म हो गया, यहाँ आते आते खत्म हो गया। कुल 3 मौतें हो गई। 3 मौतें हो गई। अच्छा, आसपास कोई और भी घायल हुआ है? आसपास कोई घायल नहीं हुआ, जो सब उस कमरे में मौजूद थे 3 लोग, वही 2 लोग मौके पे ही खत्म हो गए। आपको कैसे पता चला? ये घटना आवाज हुई बम की तरह दाएं से, हम समझे किसी के सिलेंडर फट गया। हाँ, तो हंगामा मच गया एकदम, सब लोग वहीं पहुंचे। हमारा नाम गुड़िया है, बाकरगंज रहती है।
गंदक का इस्तेमाल किस चीज में करते हैं? ये मांझे में करते हैं। बैठना कहाँ पे ये बाकी? बाकरगंज जो खड़ा है जप्पू की टाल के पास बिल्कुल। उनका कारखाना क्या वो भी खत्म हो गया? हाँ वो भी मौके पे ही खत्म हो गए वो क्या तो। नाम है उनका? अतीक, किस चीज का कारखाना था? यही मांझे का था उनका। आज सुबह एक विस्फोट की सूचना मिली थी। ये थाना किला क्षेत्र का जो है बाकरगंज खड एरिया है। यहाँ पर एक मकान में जो विस्फोट की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर तत्काल थाना किला की पुलिस यहाँ पर मौके पर आई और आकर के तहकीकात की गई। जो चीजें प्रथम दृष्टिया आ रही हैं, यहाँ पर 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई और एक व्यक्ति जो है वो घायल है। इसका इलाज चल रहा है। यहाँ पर जो चीजें प्राइमा फेसाई आई हैं उनमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो पोटाश और सल्फर इनके मिक्सचर से यहाँ पर कुछ चीज़ें की जा रही थी और स्थानीय लोगों का, जो आसपास के लोगों का कहना है कि मांझा जैसी चीज़ें बनाई जाती थी जो पतंग उड़ाने में इस चीज़ यूज होता है। लेकिन अभी भी हमारे साथ हमारी फील्ड यूनिट की टीम आई हुई है और ये तहकीकात कर रहे हैं और बाकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, सैंपल कलेक्शन, ये सारा काम यहाँ पर चल रहा है। जो भी चीज़ें जो है इन्वेस्टिगेशन में आएंगी वो बाद में आप सभी को अवगत कराया जाएगा। कितने लोग मरे हैं सर इसमें? कितने मौत हुई है और कितने घायल? अभी फिलहाल 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और एक व्यक्ति घायल है जिसका इलाज चल रहा है। क्या जांच निकल के आया है? जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि मौके पे हम लोग मौजूद हैं। आज सुबह इस बात की सूचना मिली थी कि एक घर में सिलेंडर फट गया जिससे 2 लोगों की मौत हो गई है और एक लोग गंभीर रूप से घायल है। मौके पर पुलिस आई और जो घायल थे गंभीर रूप से उनको जिला अस्पताल भेज दिया गया है इलाज के लिए। जो चीजें यहाँ पे प्रथम दृष्टया देखी जा रही है और सारी चीजें बारीकी से जांच की जा रही है, उसमें अभी तक तो गैस सिलेंडर फटने की कोई बात जो है वो संज्ञान नहीं आ रही है। लोगों से पूछताछ में और मौके पे जो चीजें यहाँ बिखरी हुई है और दिख रही है उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे गंधक और पोटाश का मिश्रण शीशे के पीस के पाउडर के साथ उसको एक प्रकार का केमिकल बनाया जाता है जिसको मांझे के ऊपर वो चढ़ाते हैं। यही प्रक्रिया इनके द्वारा की जा रही थी जिसमें विस्फोट होने के कारण ये 2 लोगों की मृत्यु हुई है, एक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फील्ड यूनिट भी मौके पे आ रही है, चीजों को यहाँ पे एविडेंस कलेक्ट की जाएगी और जैसे भी होगा आपको इस प्रकार से अवगत कराया आगे जाएगा। भी इस तरह के हादसों को रोकने के लिए कुछ तैयारी की जा रही है? नहीं, चूंकि देखिए यहाँ पे मांझे जो परंपरागत रूप से वो बना करते हैं, ये बाकरगंज इसका एक बड़ा हब है। बट इस तरह की ये पहली घटना संज्ञान में आ रही है कि उसमें प्रयोग किए जाने वाले किसी प्रकार की केमिकल में विस्फोट हो सकता है या आज हुआ है। अगर ऐसी बात है और उसके कारण हुआ है तो भविष्य में इसको लेके भी जो है ध्यान रखा जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। खबर उत्तर प्रदेश के कनौज से है, जहां कनौज पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। दिल्ली व मिल्कीपुर चुनाव को लेकर दिया बयान। बोले, चुनाव में एक तरफ बीजेपी जीत रही है और कांग्रेस पार्टी न राम को मानती है और न के अस्तित्व को। सपना है कि प्रत्येक गरीब के घर तक पानी पहुंचे और वो योजना हम लोग घर तक पहुंचा रहे हैं। आज सभी परिवारों में पानी पहुंच रहा है। अब ये 27 तक सभी घरों, जो घर में नहीं पहुंचा है पानी, उन सभी घरों में सुबह शाम पानी मिलना शुरू हो जाएगा। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां साइबर ठगी करने का नया मामला सामने आया है, जिसमें ई चालान को नकली मैसेज भेजकर लोगों से ठगी की जा रही है और ये मैसेज परिवहन मंत्रालय के नाम से भेजा जा रहा है, जिससे लोग झांसे में आ रहे हैं और उनसे ठगी की जा रही है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अकोला जिले के बार्शी टाकली में हरजत उमर हेल्थ क्लब में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पास के कुरकुरे के गोदाम को भी अपनी चपेट में ले लिया। बार्शी टाकली नगर परिषद में अभी तक दमकल की गाड़ी न होने की वजह से यह आग लगातार बढ़ती गई। हालांकि आसपास के लोगों ने बोरिंग मशीन से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि लगातार बढ़ती चली गई। वहीं लगभग 1 घंटे के बाद अकोला से दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन इसी बीच गोदाम में रखे वेल्डिंग के सिलेंडर में भी ब्लास्ट हुआ। फिलहाल इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के आगरा नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे से है, जहां शुक्रवार की सुबह महाकुंभ मेले से श्रद्धालुओं को लेकर लौट रही टूरिस्ट बस ने डबल डेकर बस में पीछे से टक्कर मार दी। इस भिड़ंत में टूरिस्ट बस में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 1 दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। एक्सीडेंट की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। थाना टप्पल जनपद अलीगढ़ से संबंधित प्रकरण है। थाना टप्पल के यमुना एक्सप्रेसवे के 46 माइल स्टोन के करीब आज सुबह 5:30 बजे एक ट्रेवलर गाड़ी जो कि हरियाणा के सवारियों को प्रयागराज से हरियाणा लेके जा रही थी, तो उसके द्वारा एक्सप्रेसवे के किनारे ही खड़ी एक डबल डेकर बस में पीछे से टक्कर मार दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप ट्रैवलर गाड़ी में सवार 2 व्यक्तियों की जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु उपरांत उनके शव का पंचायतनामा भर के पीएम की कार्रवाई की जा रही है। उस बस ट्रैवलर गाड़ी में सवार जो अन्य घायल व्यक्ति हैं, उनको उपचार के लिए निकटवर्ती सीएचसी में दाखिल किया जा चुका है। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कनौज से है, जहां पुलिस ने मंदिर में चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। चोरों के कब्जे से मुकुट, घंटे सहित हजारों का कैश हुआ बरामद। छियावाओ कोतवाली क्षेत्र से देखिए 19/20 की रात को जनवरी में थाना छिबरा मऊ के कालका मंदिर में और एक हनुमान मंदिर में बड़ी चोरी की घटना हुई थी, जिसमें तमाम तरह के जो सजावट का और ऑर्नामेंट का सामान है देवी जी का, वो गया था और हनुमान मंदिर से दान पात्र से पैसा निकाल करके ले गए थे। इससे संबंधित चेकिंग के दौरान हमारे यशोजी टीम प्रभारी, उनकी पूरी टीम, सर्विलांस प्रभारी और प्रभारी निरीक्षक छिबरा मऊ ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है। इसमें एक कुंवरपाल बंजारा है जो रामनगर थाना ठठिया क्षेत्र का रहने वाला है और दूसरा सौरभ राजपूत है जो तिरवा का रहने वाला है। इन दोनों के पास से जो वहाँ चोरी गया सामान है, जो ऑर्नामेंट है और पैसे, और साथ साथ ही लोग कालका मंदिर से डीवीआर भी ले गए थे, उसको भी बरामद किया गया है। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने 2 अन्य घटनाओं को भी स्वीकार किया है। 9/10 की रात को एक साईं मंदिर में चोरी हुई थी इटावा में सिविल लाइन क्षेत्र में, उससे संबंधित जो चरण पादुका है वो बरामद हुई है, उसको इन्होंने स्वीकार किया है। और साथ ही फिरोजाबाद में टुंडला क्षेत्र में एक वैष्णव मंदिर में एक बड़ी चोरी हुई थी, उसमें बहुत सारे ऑर्नामेंट्स भगवान के चोरी हुए थे और बहुत सारी रेचकारी पैसा भी चोरी हुए थे, उससे संबंधित पूरा माल बरामद हुआ है। तो ये एक बड़ी रिकवरी है जो हमारी पुलिस टीम ने किया है और इसमें 4 बड़ी घटनाओं का खुलासा हुआ है। ये जो मुख्य आरोपी है कुंवरपाल बंजारा, ये एक सातिर किस्म का अपराधी है। इसके खिलाफ 2 दर्जन से अधिक मुकदमे पहले से ही पंजीकृत हैं और इसमें एक आरोपी है जो संजीव है, ये भी वही रामनगर क्षेत्र का रहने वाला, ठठिया क्षेत्र का, ये भी भागा हुआ है। इसकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और इसमें जो 2 अन्य घटनाओं में 2 और अभियुक्त रहे हैं उसको भी हम लोग चिन्हित किए हैं, उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। सर टोटल घटना में कितने आरोपी शामिल थे, कितने पकड़े, कितने अभी फरार हैं? देखिए जो छिबरा मऊ में 2 घटनाएं हुई थी उसमें से 3 आरोपी थे, जिनमें से 2 गिरफ्तार हो चुके हैं। एक अभी संजीव है जो भागा हुआ है, उसको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा।
क्या सर कुछ इन लोगों ने कबूला है कि क्या ये मंदिरों को निशाना बनाते हैं, क्योंकि जो 4 घटनाएं हैं चारों मंदिर की। देखिए, एक तो चारों घटनाएं मंदिरों की हैं और मंदिर में ही चोरी करने के ये अभ्यस्त अपराधी हैं। ये लगभग चारों जगह ग्रिल काट करके चोरी किए हैं और ये एक बहुत शातिर किस्म के प्रोफेशनल गैंग है। ये पूरे अपने जो हथियार हैं उसको ले जाते हैं, कटर वगैरह ले जाते हैं, उसको काट करके चोरी करते हैं। एक और बड़ी सिमिलरिटी मैंने अभी देखा है इसमें कि इनका कुछ और भी ऐसा कुछ मॉडस ऑपरेंडी समझ में आई है कि ये 9 तारीख को चोरी करते हैं। 9/10 की रात को इन्होंने इटावा के सिविल लाइन में चोरी करी थी। 19/20 की रात को इन्होंने छिबरामऊ में चोरी की और 29/30 की रात को इन्होंने टुंडला फिरोजाबाद में चोरी करी। तो ये 19 का कुछ इनका अंकों से भी कुछ लगता है कि कुछ इनका कुछ शुभ होए, ऐसा कुछ मुझे प्रतीत होता है। तो इसके बारे में भी इससे पूछताछ की